प्रधान जी, एक आरोप आपके ऊपर लगा है कि आप गांव के प्रधान होने के नाते अगल-बगल दबंगई करते हैं, एक घटना हुई, क्या है पूरा मामला? ऐसा कुछ नहीं था। हाँ। ये हमारे गांव के एक हैं मोहम्मद गुलाम। जी। वो समझ लीजिए कि 10 साल से बस खाली हमारे पीछे पड़े हुए हैं, उनको और कोई काम नहीं है। हुँ, सीधा सीधा वो उनका सीधा अपराध जगत से उनका मामला है। 10 साल के पहले जब से हम प्रधान हुए सर, हमारे ऊपर 151 तक नहीं था। हुँ, पहली बार हम प्रधान हुए जब, तो वो गोलबंदी करके चाकू से वार किए, हमारे ऊपर जानलेवा हमला किए। हुँ, पहले स्टार्टिंग वही है प्रधानी हारने के बाद। हुँ, उसके बाद सर हम ज़िंदगी और मौत से झूलते हुए चले गए वहाँ ट्रामा सेंटर। हुँ। हमारा इलाज चला ये कब घटना हुई थी? 2016 में सर, पहली प्रधानी में। फिर? उसके बाद हम जो है जान बची हमारी कि इस वक्त फिर हम आए, तो घर पे तो आए दिन कुछ न कुछ उनके ऊपर 307 लग गया था। वो चाकू से हमला किए थे, हमारे सीने पे मारे थे। जी, थोड़ा सा और अगर चाकू अंदर गया होता तो वही ऑन द स्पॉट डॉक्टर बोला था कि ख़त्म हो जाते आप। जी। उसके बाद ये होने के बाद फिर आए दिन दबाव कुछ न कुछ, 3 महीना जेल में थे वो। हुँ, 307 का केस लगा था उनके ऊपर। उसके बाद जेल से छूटने के बाद लगातार हमारे परिवार के ऊपर, हमारे गांव के हमारे जितने करीबी थे, सबके ऊपर लगातार आरोप पे आरोप लगाते चले जा रहे हैं। हुँ, बस 307 का सुलह कर लो, नहीं तो हम ये कर देंगे, नहीं तो हम वो कर देंगे। अभी उस दिन की घटना सर जो है, अभी हमारे भाई दीवानी में तारीख पे समझ ली जा नहीं रहे उनके डर की वजह से। हुँ, आए दिन उनका जब लास्ट में नोटिस जब कटा, तो सम्मन उनको आ गया कि आप गवाही नहीं दे रहे हैं। तब लास्ट में उनको जाना पड़ा कि नहीं, अब BW हो जाएगा, वारंट कट जाएगा। हुँ, तो हमारे भाई दीवानी में गए, तो दीवानी में उनके कहा कि बहुत मुकदमाबाजी कर रहे हो, जेल तो जाएंगे लेकिन 307 में नहीं जाएंगे, 302 करके जाएंगे। हुँ, तुम्हारे भाई की ज़िंदगी तुम्हें प्यारी नहीं है। हुँ, तो भाई हमारे सामने गए, तारीख नहीं देके वापस चले गए वहाँ से, डर की वजह से। लड़के हमारा भतीजा पूछने लगा कि हमारे पापा को क्यों धमकी चमकी दे रहे हो, तो कहा बुजुर्ग का भाग्य ने बड़ी मार मारा तुम अब। हुँ, इतनी दबंगे साथ 2 4 10 गांव समझ लीजिए, 10 गांव उनसे डिस्टर्ब है। और उनका अवैध काम सब है, वो पेड़ कटाना, हरे हरे पीपल पेड़ कटाना, गूलर बरगद यही सब कटाना, और उनके भाइयों का सारा जो है, और गाय बछड़ा का काम करना उनका है। हुँ। पशु तस्करी वाला? पशु तस्करी वाला काम उनका है। हुँ, और समझ लीजिए कि हमारे खास जितने हैं गांव में, जो हमारे साथी सहयोगी हैं, अगर कोई 1 डिसमिल 2 डिसमिल कहीं नवीन प्रतिम अगर उनका घर और बन गया है, तो उनके ऊपर इनको मुकदमा कर दिया। एक हमारे गांव के मुबारक साहब हैं, सीधे साधे परिवार से, 4 5 भाई है सब। हुँ, वो समझ लीजिए कि उनके ऊपर मुकदमा कर दिया, वो हमारे खास थे। हुँ, एक समर हैदर शमसी हमारे साथ रहते हैं, खाली दोस्ती है, घरेलू संबंध है। हुँ। वो लोग कोई मैटर नहीं है। अच्छा, वो थाने से क्या है जो जिनको आप बता रहे, हिस्ट्री शीटर भी हैं क्या हाँ, वो? थाने से स्टेट सीटर भी हैं सर। हुँ, और इतना दबाव अगर हमारे गांव वाले के ऊपर तुम परेशान कर रहे हो, हमारे साथी संगाती को जो है नाम दे रहे हो। वो शमसी जो है घर में, उसके बर्थडे था, हुँ, शमसी के लड़के का बर्थडे था, वो जो है घर पे मौजूद था। हम तो मान लीजिए कि हम हमारे ऊपर लगा रहे, चलिए ठीक, हम जौनपुर रहें, लखनऊ रहें, कहीं रहे, हमारा नाम तो डालना ही डालना उसको। हुँ, लेकिन शमसी का नाम डाल दिया उसमें बेगुनाह। हुँ, और जितने हमारे एक सलमान करके हमारे साथी संगाती होते थे गांव के, हमारे बहुत खास हमारे थे, हुँ, उनके भाई के ज़बरदस्ती जो है, हुँ, उनके भाई को ज़बरदस्ती पशु तस्कर में डाल दिए, हुँ, गैंगस्टर लगवा दिया। अब सबको अपने घेर में लेके कह रहा है कि हम सुलह करिए, आप हमारे साथ रहिए, प्रधान साथ छोड़िए, तो हम आपका गैंगस्टर उठा लेंगे और आपका मकान जो बहाल करवा देंगे। हुँ। इस तो ये तरीके से बताइए पूरा। आप, जी, जो एक आरोप लगा रहे हैं कि एक बक्सा थाने तैनात अमित सिंह हेड ये कांस्टेबल सब गलत सिपाही बात है, हैं, ये सब वो सीधे सीधे पैसा उनसे मांग रहे, नहीं दिए तो आपका नहीं, सीधा समर्थन सीधा किए? गलत बात है सर। वो हमको चाकू से हमारे सीने पर वार किए थे, हुँ, और उससे 307 उनके ऊपर लगा है। ये मोटरसाइकिल से धक्का धुक्की लड़कों से हुई है, अगर वो पैर में चोट लग गया, वो खुद देखिए बयान दिए हैं कि मोटरसाइकिल में हमारा पैर फंसा था। हुँ, वो मोटरसाइकिल से इनके पैर में लगने की वजह से सर, ये पट्टी बांधने से 307 नहीं लग जाता। हुँ। और पुलिस वाले के ऊपर दबाव देने से ऐसा कुछ नहीं होता। पुलिस वाले दोनों तरफ मुकदमा लिखे, हमारे भतीजे के भी दिखाओ जी, पूरा यहाँ पहले हाथ मसक दिए थे उसका। फिर? उसके बाद जो है दबाव दे रहे हैं कि ये हम मीडिया वाले को बुला के दबाव देंगे, ऐसा कुछ नहीं है सर। तो आप क्या चाहते हैं? हम कुछ नहीं चाहते सर, हम वो अपने रास्ते रहे, हम अपने रास्ते रहे। अगर वो हमारे गांव पीछे ऐसे हर आदमी हमारे बदनाम करते रहेंगे, मुकदमा डलवाते रहेंगे ऐसे झूठा सच्चा, तो हम तो सोचते हैं कि तो अब आपके थाने का हिस्ट्री शीटर होकर इतनी बड़ी दबंगे पुलिस को तो कठोर कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे बिल्कुल लोग। करनी चाहिए सर। ये ऐसे आदमी यहाँ रहना ठीक है, उचित नहीं है समाज के लिए। हुँ, जी, 2 2 बार हम प्रधान हुए सर, अब प्रशासक है मान लीजिए 26 तारीख के बाद से। लेकिन ये पूरा जीना दुश्वार कर दिया है गांव में। किसी के भी गरीब आदमी से इससे बयान अगर आप लेना चाहते, कोई इसके डर ये के वजह से घटना बयान नहीं कब दे। हुई थी उनके साथ, ये 30 बताएँ? 30 तारीख को भाई हमारे गए थे बयान देने 307 का, हुँ, तो उसी में ये जो है बोला था। हुँ। दीवानी से बयान नहीं दी, वापस चले आए। तो उसके साथ कब चाकू को हमला हो गया वो? वो चाकू को तो कुछ हमला नहीं हुआ सर, लकड़ी डंडा इसे कुछ वहाँ जो पड़ा था, ये लड़के से अपना हुआ इसे। हुँ,
एक आप चाकू, वहाँ नहीं थे? हम नहीं थे ना, हम शमसी थे, कोई नहीं थे वहाँ। आप ना हमारा लड़का था, ना हम थे, ना ये भतीजे से हमारी राशि से हुई थी। बस वो मोटरसाइकिल से आके भिड़ा दिया इनके, उसके बाद मोटरसाइकिल इसके पैर भी गिर गई। और बयान में खुद कहा है कि हमारे पैर में मोटरसाइकिल गिर गई तो मैं कैसे कैसे उठाया। और ये चाकू और छुरी कुछ नहीं, ये सब खाली पवारा दुनिया भर बटोरा सब, ऐसा कुछ नहीं है। योगी बाबा से गुहार लगा रहा, सबसे लगा रहा। हम भी योगी बाबा को गुहार लगाना जानते हैं। उनके सरकार में हम 10 साल प्रधानी किए हैं कि, लेकिन हमको सुकून से प्रधानी नहीं करने दिया ये आज तक। कहीं और- कहीं जो उसकी और बात नहीं मानते उसके ऊपर ऐसे ऐसे तमाम तरीके जितने हमारे खास लोग हैं सबके ऊपर फर्जी मुकदमा है। तो किसी ज़मीन के मामले में किसी को कहता है कि हम गौ गोश्त का ला के जो है मांस हमारे घर में फेंक के फंसा देंगे। बताइए कहाँ से उसको मिलेगा गौ मांस। ये सब शब्द जो है यूज करता है वो, कहता है ना कि हम गौ मांस के 2 किलो फेंक के तुमको फंसा देंगे। किसी न किसी लड़के को कुछ न कुछ मुकदमे में फंसा देता है, उसका पासपोर्ट नहीं बन पाता। सब बेगुनाह एकदम पूरा तरह से पूरा गाँव ऐसे साहब। और मामला बस वही 307 आपकी घटना के बाद आप हमारे घटना के बाद से सर जो वही आपके नजदीक आया उसके ऊपर मुकदमा उसके ऊपर मुकदमा आया। बता दे रहे हैं कि अब समझिए कि इतना मुकदमा ही करवा चुका सबके ऊपर। भाई भाई अगर लड़ रहे हैं, एक भाई अगर हमारे साथ है, हमारा काम सीधा सुलह समझौता थाना कचहरी ना जाने पाए, लेकिन ये एक पार्टी पकड़ लेता है। ये हम उनको चपवा देंगे, मुगैर कर देंगे। ये बदतमीज आदमी है, जाहिल आता है रहता है, क्या जी। धमकी आता रहता है? धमकी तो इतना फेसबुक पे धमकी है साहब कि क्या बताएं। हाँ, तुम्हारे जैसा प्रधान कुछ नहीं है, ये हुआ तमाम तरीके का। तमाम तरीके से। फेसबुक अगर खोल दिया जाए तो इनका देख लिया जाए तो मुकदमा हर कदम भी इनके ऊपर लगे जी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद गुफरान है, बक्सा ब्लॉक के हैं, जौनपुर जिला जी। वर्तमान प्रधान है? वर्तमान प्रधान है सर। और ये समझिए कौन सी जो ग्राम सभा है? ये मोहम्मदपुर सर। और समझिए जो ये बार बार सीडीआर कह रहा है ना सर, सीडीआर अगर जांच हो जाएगी, जितना मुकदमा हमारे ऊपर लगवाया है सब खत्म हो जाएगा। सब खत्म हो जाएगा सीडीआर के दम पे। अभी कहा ना कि हमारे भाइयों के ऊपर मुकदमा लगवा दिया और सीडीआर जांच किया जाए। इतना सीडीआर का अगर तुमको दम है तो सीडीआर के दम पे आ जाओ, मुकदमा सामने आमने हमारा तुम्हारा हो जाएगा। पंचायत भवन का है, आंगनबाड़ी केंद्र भी नहीं है, तो उसको हम बनवाने के लिए उसका नफवा जो खा रहे थे, उसी बचाने के चक्कर में इतना मुकदमा हमारे ऊपर फर्जी धारा जो है 354 लगवा दिया। मतलब हालांकि बनवाए पंचायत भवन, वो विकास हर काम में हमारे अड़ंगा लगाया है। शौचालय बनवा रहे थे उसमें सर रोका, पंचायत भवन बनवा रहे थे उसमें औरतों को भेज के रोकवाया, लेकिन कहीं से कामयाब नहीं हुआ कि गलत कर रहा था वो। उसके बाद ये फर्जी लड़की को हम जानते भी नहीं थे कहाँ की है, कैसे है, क्या है। और हम तब उस समय सिकरारा में थे। 2 तारीख की घटना है ये वाला, पास्को वाला। हमको पता भी नहीं चला, हमको दूसरे दिन पता चला कि आप ऊपर ये जो पास्को एक्ट का मुकदमा हो गया है। मुकदमा चल रहा है अभी? मुकदमा चल रहा है। जेल भी गए थे? हाँ जेल भी गए थे सर, तो कितने दिन छूटे आप? 2 दिन के लिए जेल गए थे सर, उसके बाद जमानत हुई। लेकिन वो लड़की को आप नहीं जानते थे? लड़की जानते ही नहीं थे कि कितनी बड़ी है, क्या है, कैसे है, कोई मामला हमारा कुछ है ही नहीं थे। बस एक बैग हमारे पर पास्को लग गया सर। मतलब अवैध कामों को आप जो उसका जी, वो दबाव देने के लिए कि हमारी ज़मीन छोड़े नहीं तो हम इसे कर देंगे। और उसके बाद हमारे पास उसका ऑफर भी आया कि उसको बोल दो कि जो है ज़मीनें छोड़ दें, हम उसको लड़की 1 मिनट में सुलह करवा देंगे। लेकिन यह मामला पंचायत भवन के था। ये आपको फंसाने का पूरा सिस्टम था? पूरा हमेशा शुरू से सर 10 साल से जो है हमेशा फंसाने के चक्कर में ये पड़ा है। कितना मुकदमा फर्जी डलवा दिया है। गांव में किसी से लफड़ा होता है तो हमारा नाम सबसे पहले। गांव में कोई एक डिवाइडर वाला मैटर आ गया था, रोड का मामला क्या था, उसमें सबसे पहले मेरा नाम, मैं वहाँ था ही नहीं, उसके बाद भी मेरा नाम डालते चला जा रहा है। और ये तो पूरा जो पट्टी सट्टी बांधा है ना सर, ये झूठा है सब। अगर उसको खोल के देखा जाए तो उसमें पट्टी कुछ नहीं। हाँ, मोटरसाइकिल से उसके पैर में स्टैंड से लगा था चोट। वो खुद भी बयान कर रहा है कि हमारे गाड़ी से हमारा पैर दब गया था। ना तो चक्कू चलिए ना छुरी चलिए, ये खाली गुमराह कर रहा सबको, शासन प्रशासन सबको गुमराह कर रहा है। और जब पैसा कुछ नहीं था, उसके बाद जो है हमने नाली वाली सब कैंसिल करवा दी। विधायक जी का, विधायक जी जाने दीजिए, वो उसका मकसद है कि वो पूरा दंगा करवाना। आज तक हम लोग गाँव में कभी ये हिंदू मुसलमान नहीं हुआ, ना सिया सुन्नी हुआ, लेकिन ये आदमी इतना प्रधान बनने के उसमें और हमारे 307 के ऊपर जो लगा है उसकी वजह से इतना पागल हो चुका है कि SC ST तक लगवा दिया हमारे ऊपर। उसके बाद जब सीधा बेगुनाह थे, जाँच हुई, पूरा विवेचना हुआ, CO साहब विवेचना करवाई, FR लगा। उसके बाद फिर 308 में जब मेरा नाम डाल दिया, मेरे बच्चे का नाम डाल दिया, उसका भी विवेचना हुआ, उसमें 308 भी निकला, नाम निकल गया। और पूरा जब चार्जशीट भी निकल गया, ऐसा नहीं है। उसके बाद जहाँ होता है तहाँ इनके ऊपर 308 है, पास्को है, ये है, वो है, इसे बयानबाजी झूठा सच्चा करता रहता है। प्रशासनिक अधिकारी उसका क्या करना चाहिए? सर हमारी ये मांग है, योगी बाबा से मांग है और हमारे DM साहब से, SP साहब से ये मांग है कि ये इसमें हमारे गांव में एकदम जल्दी इंटरफेयर करके इसका मामला को समाधान करें, क्योंकि हमारे आदमी के ऊपर बहुत ही मुकदमा करवा चुका है। और जितने हमारे साथी संगाती हैं जो हमारे साथ उठने बैठने वाले, सबके ऊपर ये मुकदमा करवा चुका है। मुकदमा करवाते हैं? मोहम्मद गुलाम नाम है सर, 1 नंबर का फ्रॉड आदमी है, 420 आदमी है। उसके जितने भाई है सबका हिस्ट्री आप उनसे DM साहब करवा लें, उनकी जांच करवा लें। कितनी के घर में जो है 2-2, 3-3 माँ की जो है बच्चों की माँ के साथ शादी कर लिए लोग, अदर कास्ट मिला के रखे अपने घर में, किसी 2 बीवी, किसी 3 बीवी।
2-3 बच्चों की माँ के साथ जो है किसी अदर तो आप कास्ट चाहते हैं जांच हो जानी उनकी चाहिए? उनकी पूरी परिवार की जांच हो जाए, दूध के दूध, पानी के पानी हो जाएगा सर। और हम सामाजिक आदमी है, 2-2 बार के प्रधान है सर। हम ये नहीं चाहते हमारा गांव एकदम जल जाए। ये हमारे गांव का 2-4 गांव ये जला देगा, समझ लीजिए। इतना फित्तीन आदमी है, कितना फसाद इसके कूट कूट के भरा हुआ है, और ड्रामेबाज भी बहुत है। इसका पट्टी खुलवा के देगा, ऐसा कुछ नहीं है सर। सीधा सीधा मुकदमा। और हम कह रहे हैं सर, अरे योगी फंसाने के लिए सर। फंसाने के लिए लगातार 2015 से जब से चुनाव हम जीते हैं, उसके ऊपर से हमारे घर में क्या, हमारे पूरे गांव में किसी के ऊपर एक सौ इक्यावन मुकदमा नहीं था। ये हम चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन कोई जात ऐसा नहीं बचा है, न कोई दर्जी बचा है, न नाव बचा है, न धोबी बचा है, कसाई बचा है, किसी को। अच्छा हाँ, कसाईयों को जो है ये परेशान करता है, अपना काम अपना करता है। कसाई जो है बेचारे आज 15 साल से जो है कुछ ऐसा नहीं है, उनका खड़ा जानवर खरीदना बेचना था, वो भी बंद कर दिए हैं सर। मिला जुला कि ये अपना अपने जिम्मे ले लिया है। इसका एक भाई नूर मोहम्मद है, तो रात दिन यही कामें करता है। ये लोग दिन को सोते हैं, रात में टार्च लेके गुलाम निकलता है, उसके अपने भाई को लोकेशन देता है। उसके बाद ये गाय वाला काम करता है, उसके बाद ये जो है पेपर वाला पेड़ को कटाने वाला काम ये करता है। और ये योगी बाबा से हम गुजारिश करेंगे, हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि इसका जल्दी जल्दी सिलेक्शन निकाले। ये नहीं तो फिर जो है कुछ न कुछ हम लोग हमारे परिवार के ऊपर कोई लंबी घटना घटा देगा ये। और कहीं भी कुछ होगा तो हमारे ऊपर आएगा। ये पेट्रोल टंकी, मनोज सिंह टंकी में मारा गया था, फिर मेरा नाम जाके ले लिया, मेरे परिवार का नाम ले लिया। उसके बाद जब हम थाने गए तो वहाँ CCTV निकाला गया तो कोई नहीं था। इसी तरीके से सर ये इतना दुश्मनी बढ़ा लिया है, जिसका पेड़ काट लेता है, किसी को पैसा नहीं देता, चला जाता है छोड़ के वहाँ से।